4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। क्या एनडीए टूट रहा है? एनडीए मतलब मोदी जी का जो पूरा का पूरा गठबंधन है, क्या वो टूट रहा है? मुख्यमंत्रियों की नाराजगी कहीं एक की नहीं कई जगह की बढ़ती जा रही है, संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको डिप्टी सीएम हो योगी आदित्यनाथ हो, एनडीए का एकनाथ शिंदे हो या फिर सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, मैं सब की बात आपको थोड़ी से बातों में थोड़े से कम वक्त में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि मोदी जी की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है कि योगी जी को हटाने की मुहिम चल रही थी। देखिए, फिर मैं बता रहा हूं, हटेंगे ज़रूर, लेकिन समय नहीं आया अभी तो योगी आदित्यनाथ ही धोबी पछाड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और वक्त है। अभी 33 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। खबर यह है कि 30 सांसद योगी आदित्यनाथ के हाथ में। हटा देंगे योगी आदित्यनाथ को, बल्कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर अब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर तलवार लटकी हुई है। लगभग हो सकता है जब मेरी आप खबर सुन रहे हो उनके इस्तीफे हो गए हों। मैंने खबर कल बनाई थी, देखिएगा आप। तो उत्तर प्रदेश में 33 में से 30 सांसद अगर योगी जी आदित्यनाथ के साथ हैं, पहले भी हो चुका एक बार, तो ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ को छेड़ा नहीं जा सकता। अब बात यह है, ये 21 सांसद सिर्फ ज्यादा हैं। एनडीए में 272 के बाद 21 सांसद ही तो हैं बस। ऐसे समय में 30 सांसद अगर इधर से उधर हो गए होंगे नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, ये कल्याण सिंह नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ। मैं अब आपको बताना चाहता हूं एनडीए की बात। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में गए, आपके पास खबर है? नहीं गए। आप कहेंगे साहब उन्हें तो 59,000 करोड़ रुपया मिल गया था। अरे भाई, नीति आयोग के पास वो 59,000 करोड़ रुपया तो एक बार 21,000 करोड़ रुपए का तो मैं आपको बता दूं, पहले बता चुका हूं, वो मनमोहन सिंह के समय में एक प्रोजेक्ट है। चलिए खैर, लेकिन उन्होंने अपने नायब चले आए तो दोनों, सम्राट साहब जिन्होंने पगड़ी उतार रखी है फिलहाल, अभी नीतीश नहीं आए। ये एक दबाव की राजनीति है। एनडीए की बात मुझे नहीं, लेकिन यहां भी आप सोच लीजिए, हो सकता है नहीं आया हूं। लेकिन अब आपको मैं बताऊं, एकनाथ शिंदे ने विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम शिंदे से तो बड़ी पार्टी है, ये तो मानेंगे आप। ज्यादा विधायक उनके पास हैं, लेकिन अपने विधायकों की लिस्ट लगभग प्रभारियों की जारी कर दी है। मराठवाड़ा हो, मुंबई हो या कोंकण हो, वहां पर अपने प्रभारी 113 सीटों में से 93 विधानसभा पर और 40 प्रभारी घोषित कर दिए। 120 सीटों पर उनका दावा है लगभग। क्या 120 सीटें देने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को? नहीं दी तो उनको मालूम है कि उनका वर्चस्व भी बस महाराष्ट्र में ही है, करना ही पड़ेगा कुछ। अब आप आ जाइए जनाबे वाला बिहार में। सम्राट चौधरी को माना यह जा रहा था कि कुर्मियों की वोट लेकर आएंगे। 6-7 सीटें सारी हार गए, राजद ने जीत ली। समझ में नहीं आ रहा। अब ऊपर से अध्यक्ष पद से हटा करके वो दिलीप जायसवाल को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया है। और दूसरी बात मालूम है आपको कि वो किस प्रकार की, वो एक बार खुद भी जब हटाने की बात थी तो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। उधर अजीत पवार धमकी दे रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, मैं आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। राज ठाकरे जो है वो अलग लड़ने की फिराक में है, और नारायण राणे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं फिलहाल, उन्होंने तो ये बात भी कह दी कि हम अकेले लड़ने को तैयार हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर हालात खराब हैं। 36 में से 18 सीटें जो मुंबई की हैं, वहां पर शिंदे ने अपने कैंडिडेट लगभग तय कर दिए हैं। 120 सीटों पर उनका दावा है। 113 सीटों पर तो 40 प्रभारी और 13 विधानसभा निरीक्षक उन्होंने तय कर दिए हैं। तो ऐसे समय में और कौन बचा? वो बचे उत्तर प्रदेश में जो है वो अजीत सिंह के लड़के, उनके बारे में अखिलेश यादव पहले कहना आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हालात यहाँ भी बड़े नाजुक हैं। तो एनडीए को संभालने का काम ऐसा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी थे, वो नमस्ते नहीं कर रहे हैं।
मैंने वीडियो बहुत गौर से देखा, वाकई वो सब लोग जो किया तो था नमस्ते, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कैमरा एंगल अलग था। अमित शाह को किया ही नहीं उन्होंने, राजनाथ को बोला आइए बैठिए। यानी कि योगी आदित्यनाथ भी दबने को तैयार नहीं है। ये जो 4 जून के बाद हालात बदले हैं, एनडीए जहां पर एक ही आदमी की बात चला करती थी, अब नए नए लोग पैदा हो रहे हैं। मैं अगर आपको और कहीं लेकर चलूं तो कहां लेकर चलूं? आप मध्य प्रदेश में आ जाइए, आप गुजरात में आ जाइए, यहां दोनों जगह थोड़ी अभी शांति है, लेकिन राजस्थान हालात ख़राब हैं। वो मीणा साहब वहाँ पर वो जो क्या करोड़ी लाल मीना, हाँ, वो बिगुल फूके बैठे हैं। तो ये एनडीए क्या बिखर रहा है मोदी जी के सामने। 3 प्रदेशों के इलेक्शन ऐसे हैं कि जहां जीतने का अब कोई मसला ही नहीं बन रहा है। महाराष्ट्र बजट पर नाराज है ऑलरेडी, उद्धव ठाकरे ने बना लिया है, एकनाथ शिंदे कुछ बोल नहीं सकते हैं। हरियाणा, वहाँ हालात ख़राब हैं। झारखंड में तो खैर जो मैं मालूम ही है कि वहाँ तो उनका कुछ था ही नहीं कुछ ज़्यादा। तो दोस्तों बात यह है कि आपने नायडू साहब को कुछ पैसे दे दिए, कुछ बिहार को दे दिए, बिहार वाला आज भी नाराज़ फिर रहा है। जाति जनगणना का मुद्दा उनके सामने है, आप लोग उस पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एनडीए में लगभग दोस्तों टूट के हालात हैं। जो कभी किसी ज़माने में यूँ कहा करते थे कि वो जनता दल बना था, देश में जो खिचड़ी सरकार बन गई थी, कई महीने होने जा रहे हैं, मतलब 2 महीने तो होने ही जा रहे हैं लगभग, कोई देश का काम ही नहीं हुआ। बजट के अंदर कुछ बातें आप बता सकते हैं, वरना कभी वो निकल कर भाग रहा है। मतलब कपड़ा इस वाले पैर पर रखते हैं तो ये नंगा हो जाता है, यहाँ रखते हैं तो ये नंगा हो जाता है। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ इस काम को ऐसा कर रहे हैं जैसे तराजू में मेंढक तोलने वाला मामला होता है। 4 मेंढक डाले, 2 कूद कर जा पड़े, 3 डाले, 1 निकल के कूद, मतलब मेंढक जैसे तोले नहीं जा सकते, इसी तरह से एनडीए गठबंधन के हालात हो रहे हैं। चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताता नहीं है और ये अपनी इंटरनल बातें भी नहीं बताते, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की मुखालफत कम है? अब 2 नेता और बर्फ में लग जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने अमित शाह छोड़कर चले गए, उनकी वजह से एक शेर याद आ रहा है, वो सुना देता हूँ। वो ये कह रहा कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा मुझे एक शेर पढ़ते हुए केशव प्रसाद मौर्य याद आ रहे हैं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इससे आगे मेरा क्या इम्तहान लेगा। उसने तो संगठन का 2 बार संगठन बढ़ा, अब क्या हुआ, पीछे लाइन में खड़ा। हाँ, फोटो दिखाऊं, ये तो एक वैसे तुकबंदी भी हो रही है, संगठन बढ़ा और कहने वाला पीछे लाइन में खड़ा। मैं आपको फ़ोटो देखूंगा, वो है मेरे पास, मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगा, वो कि जो कह रहा था संगठन बड़ा, वो पीछे खड़ा। तो दोस्तों बात यह है कि हालात एनडीए के बहुत नाजुक हैं और ये बिल्कुल सच और सही बात है। मैं एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ये हालात हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और अब ऐसे समय में वो जनता दल की जो बात मैं कह रहा था वो अधूरी रह गई, उसको ब्लेम मत लगाइए। आप भी देश की तरक्की के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब खजाने में पैसा है या नहीं, भाई दे दो, ये 1 लाख करोड़ रुपए मांग रहे हैं, अरे दे दो, 50 मांग रहे हैं, अरे स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं, पैसे दे दो, इस तरह के मामले चल रहे हैं। एनडीए में टूट है, मुख्यमंत्रियों ने बिगुल या डिप्टी सीएम ने बिगुल फूंक रखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।